तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेके आए जो कि हमारे पास आप अभी देख सकते हैं, जो कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक का ये हमारे पास हेड है। और ये बाइक यानी कि आप अगर देखेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे कि इतना बुरा हालात है इंजन का अंदर का। एक एक पार्ट्स यानी कि टूट गया है और बेरिंग तक इसमें उसका जो छर्रा होता है वो चीज़ टूट के बाहर निकल चुका है। और उसके बाद भी यानी कि ये बाइक चल के हमारी दुकान पे आया तो हमने एक गलती गाइस यही किया कि हमने आपको बाइक स्टार्ट यानी कि दिखाया नहीं, बस एक गलती यही किया। तो आप यहाँ देख सकते जो कि हमने रोकर आपको दिखाया। और ये कैम की हालात आप देखें, जो कि यहाँ पे जो एक बेरिंग होता है हमारा, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टूट गया है, टूट के एकदम बाहर हो चुका है। इसके अंदर जो भी छर्रा होता है, बॉल होता है, वो सब चीज़ टूट गया है। तो क्या इस तरीके से अगर हमारी बाइक की हालात हो जाता है, क्या वो चलती है या नहीं चलती है? अगर हमारे बाइक में टाइमिंग सही है तो ज़रूर आराम से चल सकता है हमारा बाइक। तो आप देखिए कैम और रोकर की हालात, और इसी के ज़रिए से आप पता कर सकते हैं और कि हमारे बाइक का किस तरीके से यानी कि साउंड होगा। तो इतना यानी कि ख़राब साउंड है कि मैं जब देखा तो हमने तुरंत बाइक को बंद किया और फिर इसका हमने टाइमिंग चैन वाला जो कवर होता है उसे हमने खोला और टाइपिट चेक किया तो हमने देखा बहुत ही ज़्यादा लूज है। तो फटाफट से हमने इसका हेड को निकाला। तो फाइनली दोस्तों हम इसका इंजन को यानी कि पूरा फुल इंजन हमें ओपन करना होगा और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका आवाज़ जो है बिल्कुल नया जैसा निकालना है। तो पहले किस तरीके से आवाज़ यानी कि बहुत ही ख़राब आवाज़ था, बहुत ही बकवास साउंड था, और अब जो इसका हमें काम करना है वो एकदम आवाज़ इसका साउंड बिल्कुल नया जैसे बनाना है। तो वो किस तरीके से करना है तो वीडियो में बने रहे। कभी भी आप अगर पुराना बाइक का न्यू जैसा साउंड बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें कितना पार्ट्स डालना होगा और कितना खर्च आएगा, तो यही चीज़ मैं पूरा आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो हमने दोस्तों इसका जो सिलेंडर होता है, ये हेड होता है, उन चीज़ों को निकाला है। अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो पिस्टन है वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पले है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पले है। तो चलिए हम पिस्टन बाहर निकालते हैं। तो ये देखें गाइस, इसका जो पिस्टन है किस तरीके से यानी कि सीज कर गया है, बहुत ही निशान आ गया, ऐसा लग रहा है कि पूरा हीट होके ये पिस्टन गल गया है। तो देखें गाइस किस तरीके से पिस्टन है। तो अब क्या करना है, इसका कनेक्टिंग चेक करना है। तो देखें कनेक्टिंग, तो यानी कि आप देखा जाए तो इसकी पूरी इंजन की कहानी मतलब ऐसी की तैसी हो रखी है, ज़रा सा भी कुछ जान बचा ही नहीं इंजन के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि इसका कैम का जो बेरिंग है वो पूरी तरीके से कट के बाहर निकल गया था, तो हमने पूरा फुल इंजन को खोला और फुल इंजन का हम काम करेंगे। इसमें बहुत सारा पार्ट्स डालेंगे जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सा पार्ट्स हमारा ख़राब था। और ज़्यादातर गाइस ये चीज़ बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये बाइक इतना यानी कि इसका बेरिंग टूट जाने के बाद भी ये मतलब स्टार्ट होके चल रही थी बाइक, और काफ़ी साउंड इसका बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने खोला तो यहाँ पे आप कैम देख सकते हैं इसका कितना घिसा हुआ है। तो फाइनली अब छोड़िए, ये तो हमने आपको पहले दिखा दिया था। जो अब हम जो सामान लगाएंगे, ये कैम लगाएंगे, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नया है और जेन्युइन है। और इसी के साथ साथ ये दोनों रोकर लगाएंगे और फिर भल लगाया, वाइल सील लगाया, और इसका जो गाइड होता है उन चीज़ों को हमने चेंज किया। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से सबसे पहले हेड को फिट करते हैं और भी हम पार्ट्स हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा पार्ट्स बाहर निकाल के अब हम क्या करेंगे, इसका इंजन को फिट करेंगे। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अब हमने क्या कहा यानी कि काम करना है। ये बाइक जो है हमारे पास स्प्लेंडर, ये यानी कि 6 कुंटल 7 कुंटल लोड करीब ये खींचते हैं और ये मतलब काम करते हैं। ये तो सवारी वाला यानी कि काम करते हैं, लोडिंग वाला। तो इसमें हमने सबसे पहले कनेक्टिंग डलवाया है, देख सकते हैं आप, जो कि एमबी का, और दोनों मैन बेरिंग। और इसी के साथ हमने पिस्टन डलवाया 25 नंबर। और जो हमारा गियर का सिलेक्टर ये होता है, यहाँ पे इसका घिस गया था। ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये घिस गया था और इनके कारण से हमने इसका ये चीज़ भी चेंज किया। और ये अगर घिस जाता है तो हमारा गियर में दिक्कत कर सकता है, गियर हार्ड डलती है या और भी काफ़ी परेशानी आती है। और इसमें क्या है गाइस कि ये चीज़ यानी कि प्ले इसका और इसका प्ले आ जाता है। तो इसकी के लिए यानी कि हमने इसका पूरा हाउजिंग यानी कि चेंज किया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यानी कि हीरो का हाउजिंग है। और इसका अगर प्राइस की अगर आप बात करें तो तकरीबन 1100 से लेके 1200 तक अभी इसका प्राइस है 2023 में।
तो ये हमने नया डाला कैम रोकर, जो हमारा पूरी तरीके से कट गया था, ख़राब हो गया था, उसे हमने नया डाला। और फिर जो हमारा क्लच प्लेट, सेंटर हब और जो हमारा प्रेशर प्लेट होगा, इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल नया डालेंगे। और चैम्बर वगैरह हर एक चीज़ हमारा साफ़ हो गया। और एक चीज़ मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जब भी आप इंजन का काम करते हैं तो ये वाला हमें स्पॉकेट चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में हमारा हम जो चेंज करते हैं वो सही तरीके से हमारा चेंज नहीं होता है और हमें काटना छीटना काफ़ी परेशानी होता है। और वो चीज़ यानी कि ख़राब भी हो गया उसका। और इसी के साथ साथ जो प्राइमरी गियर होता है इसे हम चेंज करेंगे, यानी कि गाड़ी का पिकअप, माइलेज, ये पिकअप और इसका साउंड और जो वाइट स्मोक है, उन चीज़ों को हमें दूर करना है। इंजन अगर आप कभी भी बनाते हैं या खोलते हैं और बनवाते हैं तो उसका हमें 3 चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान देना होता है। एक तो आवाज़ हो गया, पिकअप हो गया और जो हमारा धुआं का प्रॉब्लम होता है इसका। तो ये 3 चीज़ अगर आप पूरा कन्फर्म और अच्छी तरीके से काम करते हैं किसी भी बाइक में, चाहे वो कोई सा भी कंपनी की बाइक हो, तो हमारा बाइक बहुत ही मस्त चलता है। तो चलिए अब हम इसे फ़िट करते हैं और फिर हम आगे बीच में आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको फ़िट करना है मेन जगह पे। तो ये स्पॉकेट चेंज करने से पहले, मतलब ये स्पॉकेट चेंज करने के लिए ये सब हमें बिना लगाए पहले यानी कि इसे चेंज करना होगा। अगर हम क्रैंक को सेट कर देते हैं तो उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे और ये हमारा जो रड होता है ये पूरा बाहर नहीं निकलता है। और अगर बाद में हम लगाते हैं तो ऑयल पंप खोलना पड़ता है, ना जाने क्या क्या सामान हमें खोलना पड़ता है, तब ये चीज़ बाहर निकलता है। और नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करके तभी हम इसे लगाते हैं। तो यहाँ से हमें इसे वो साइड से ये ऊंचा वाला जो हिस्सा है इसे हमें ऊपर की ओर अंदर की ओर रखना है और ये हिस्सा हमें बाहर की ओर रखना है। तो इस तरीके से लगा के यहाँ से हम टाइट कर देंगे। तो इतना फिट करने के बाद गियर जब हम लगाते हैं तो इसके यहाँ से हमें गियर को चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए ये अभी हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप घुमाएंगे और नीचे से ये सप्टा हमें पकड़ना है, तो ये अभी हमारा गियर में है, तो ये भी घूम रहा है हमारा, देख सकते हैं आप। तो अब हमें यहाँ से चेक करना है। अभी हमारा न्यूट्रल हो गया, देख सकते हैं आप। अब ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इसे घुमाने पे। और गियर लगा, तो ये हमारा 1 नंबर लग गया और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो हमारा गियर पूरी तरीके से सही काम कर रहा है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अंदर और यहाँ तक। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करते हैं कि ऑयल पर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं और इसे खोल के यानी कि साफ़ भी नहीं करते हैं। तो इसे हमने पूरा खोला और साफ़ किया, ये जाम था थोड़ा तो इसे भी क्लीन किया और अब ये बिल्कुल फ्री है और ये काम भी सही तरीके से कर रहा है। और अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्या होगा कि हेड पे ऑयल नहीं जाएगा, क्रैंक के अंदर ऑयल नहीं जाएगा और हमारा हेड या क्रैंक बहुत ही जल्दी सीज कर सकता है। तो फिर इसे यहाँ पे हमें लेवल में ला के हमें इस तरीके से बैठा देना है, देख सकते हैं आप। और उस तरफ से जो हमारा पेनियन होता है इसे भी हमें चला के इस तरीके से देख लेना चाहिए कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ओके है। अब चलिए हम आगे फिट करते हैं ये सब। तो अब दोस्तों हमें रिंग चढ़ाना है और रिंग जब भी हम लगाते हैं या बोर कराते हैं, नया सिलेंडर डालते हैं, चाहे वो गोच की हो, ऊषा की हो या हीरो की हो, तो कभी कभी क्या होता है हमारा हीरो की बाइक में स्प्लेंडर हो या सीडी डिलक्स या पैशन प्रो, तो इसमें एक ये चीज़ होता है कि जब भी हम रिंग लगाते हैं, पिस्टन डालते हैं, तो हमारा बाइक धुआं देता है। अगर हम जेन्युइन पार्ट से भी लगाते हैं तो उसके बाद भी धुआं देता है। तो आखिर इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों होता है, तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल कंफर्म और इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं और बोर कराते हैं और अगर सिलेंडर ख़रीदते हैं, चेक करते हैं, तो आपका कभी भी यानी कि धुआं नहीं देगा। सबसे पहला रीज़न हमारा ये चीज़ होता है, सबसे पहला रीज़न हमें ये चीज़ देखना होता है कि अगर हम ब्लॉक किट नया डाल लेते हैं, चाहे वो कोई से भी कंपनी का हो, तो ये चीज़ हमारा साफ़ होना चाहिए। इसका जो पॉलिश होता है ये यानी कि साफ़ होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। तो हमने तो हालांकि इसे बोर कराया 50 नंबर का, तो सबसे पहले ये हमारा साफ़ होना चाहिए नया सिलेंडर में। और अगर बोर भी कराते हैं तो ये चीज़ साफ़ होना चाहिए, स्क्रैच टाइप का नहीं होना चाहिए।
और दूसरा नंबर जो हम पिस्टन लगाते हैं ये यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने जो बोर कराया है ये बिल्कुल मीडियम है, कोई भी नहीं कि हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ आता है ये हमारा रिंग होता है। अगर रिंग का हमारा सही गैपिंग रहेगा तो ये कभी भी हमारा बाइक जल्दी इस तरीके से धुआं नहीं देगी। तो देखें आप, ये हमने पतला वाले रिंग लगाया है और आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। देखें फिनिशिंग एकदम मस्त फिनिशिंग है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से यानी कि हमें सभी रिंग को चेक करना है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ टॉप 1 और टॉप 2 का हमें रिंग चेक करना है, पतला वाला भी रिंग चेक करना होता है। तो हमने ज़्यादातर ये चीज़ भी देखा है कि पतला वाला जो रिंग होता है इसका गैपिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और वो हमारा वही चीज़ जल्दी हमारा बाइक धुआं दे देता है। तो पतला वाला रिंग का भी गैपिंग चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने पतला वाला दोनों रिंग चेक कर दिया, अब हमें टॉप 2 का जो रिंग है इसे चेक करना है। तो ये देखें आप, ये रिंग भी बिल्कुल हमारा मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब इसके बाद टॉप 1 का देखें गाइज। तो इस तरीके से अगर हमारा फिनिशिंग आता है तो हमारा बाइक जल्दी धुआं देने की चांस नहीं होता है। और कभी कभी हमारा पतला वाले रिंग का गैपिंग सही नहीं आता और हम लगा देते हैं तो हमारा बाइक जल्दी धुआं दे देता है, चाहे वो ब्लॉक किट आप नया ख़रीदे या बोर कराए या रिंग चढ़ाए। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है। और अगर आप इस तरीके से चेक करते, इस तरीके से फिनिशिंग होता है तो आपका बाइक मैं गारंटी लेता हूँ कभी भी धुआं नहीं देगा जल्दी। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और हम दिखाते हैं आपको कि रिंग अब किस तरीके से लगाना है। रिंग जो आता है इसका हमें एम साइज बना के इसे नीचे की ओर लगाना है इस तरीके से साइड में। और फिर जो दूसरा होगा हमारा पतला वाला रिंग, इसका आप ये टेम्पर भी देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि इसका टेम्पर नीचे है तो ये हमें नीचे की ओर इस तरीके से रखना है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे लगाना है। इसका भी हमें टेम्पर चेक करना होता है। देखिए इसका नीचे है तो इसका हमें यानी कि ऊपर इस तरीके से रखना है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद टॉप 2 का जो लिखावट निशान आता है ये हमें ऊपर की ओर रखना है। एक तो हमारा गैपिंग यहाँ है, इसका गैपिंग हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे, और टॉप 1 का हमें ऊपर रखना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। इस तरीके से हमें रिंग का गैपिंग रखना है। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं। लाइक करें और हमारे वीडियो को, तो वीडियो पसंद आए गाइस तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके से और भी वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे। तो अब गाइज आप देख सकते हैं इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा आया। पहले ऐसा साउंड आ रहा था कि हमने आपको नहीं दिखा पाया, जल्दीबाजी में हमने इसका जो कैम खोल दिया, यहाँ से ये बोल्ट भी टूट गया था जो कि हमने आपको स्टार्ट करके नहीं दिखा पाया। यानी कि इसका कैम रोकर ये चीज़ टूट जाने के बाद भी ये बाइक यानी कि स्टार्ट करके मेरे वर्कशॉप पे लाया गया और फिर हमने इसका इंजन खोला और इंजन का काम किया और फिर फिट किया। अब क्या है, ये बाइक में आप देख सकते 3 शॉकर लगाया गया है। तो आप इसके ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बाइक में कितना लोड करते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर सामान यानी कि लाद के इधर उधर ले जाते हैं। तो इस बाइक का हमने इंजन बनाया और अब आप इसका साउंड भी देख सकते हैं, पहले से लाख गुना अच्छा इसका साउंड आया है। इसी के साथ गाइस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियो ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।